2 घंटे बाद उसी आदमी का वापस फोन आया। उसने विराट को बताया कि मैम अभी बीमा कंपनी में अपना एक्सीडेंट बीमा करवा के आए हैं। वो भी फिर वो बोला कि उन लोगों ने मेम के फ़ोन पे जो जीपीएस सिस्टम सेट किया है तो उसके हिसाब से मेम किसी को कह रही थी कि वो मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों को अपनी फैमिली की तरह प्यार दे और बीच बीच में उनसे मिलने भी चली जाया करे। ये सब बात सुनने के बाद विराट का दिमाग घूम गया। उसे अब सारी बातें समझ में आ गई, क्यों वेदिका ने इतने पैसे मांगे रात में और क्यों उसने अपना बीमा करवाया है। विराट ने तुरंत उस आदमी से फोन करके कहा, जल्दी से वेदिका का पीछा करो, वो जिस भी जगह जाए उसके पीछे रहो और अपनी लोकेशन मुझे सेंड करो। विराट उस आदमी को भेजी हुई लोकेशन के पीछे पीछे जाने लगा और वो आदमी वेदिका के पीछे जा रहा था। वेदिका एक ऑटो से एक पहाड़ी के पास आके उतर जाती है और उस पहाड़ी के कोन की तरफ चल दी। उस आदमी ने विराट को जब ये बताया तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने जितनी जल्दी हो सकती थी उतनी तेजी से गाड़ी चलाई। वेदिका भी अब उस तरफ जाते जाते रोने लगी। वो चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। वो रोते रोते बस यही कह पाई थी, अब थक गई हूँ लड़ते लड़ते जिंदगी से, अब और नहीं लड़ा जाता, अब नहीं जी पाऊंगी। विराट, इस रिश्ते को शुरुआती टाइम से ही तुमने मुझे झूठ बोला। अरे मैं तो पहले से ही मरी हुई थी, पर तुमने तो इस मरी हुई को अब बिल्कुल मार दिया। नहीं जी पाऊंगी मैं अब और आगे, बस बहुत। और इतना कह के वो खाड़ी को तरफ आगे बढ़ गई। वेदिका ने अपना एक पैर खाई की तरफ बढ़ाया ही था कि उसकी गहराई को देख के एक बार डर गई, पर अगले ही पल अपनी आंखें बंद करके जैसे ही उसने अपना एक पैर आगे बढ़ाया, विराट ने तुरंत पीछे से आके उसका हाथ पकड़ के एक तरफ खींच लिया और उस पे जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या करने जा रही थी तुम? पाउटिंग 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 पाउटिंग। वेदिका ने रोती हुई आंखों से विराट को देखा और विराट को वहां देख के पहले तो उसे आश्चर्य हुआ, फिर दूसरे ही पल बोली, मैं कुछ भी करूं तुम्हें इससे क्या? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले और पूछने वाले? विराट, जो पहले से ही गुस्सा था, अब वेदिका की बातों को सुनकर गुस्से में आंखें लाल करके बोला, अच्छा मैं कौन होता हूँ तुमसे पूछने वाला? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो, है ना? फिर वेदिका का हाथ पकड़ के गाड़ी के पास लेके आ गया और उसी गुस्से में बोला, वाइफ हो तुम मेरी, तुम्हारा ध्यान मैं खुद से भी जाड़ा रखूंगा, ये वादा मैं माँ से करके आया था जब उन्हें यूएस छोड़कर आया, और तुम पूछ रही हो मैं होता कौन हुए? और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्या तुमको अपनी फैमिली का होश नहीं आया? तुम्हारे जाने के बाद वो बेचारी मासूम सी बच्ची कैसे संभालती सब? वेदिका ये सब सुनने के बाद बिखरते हुए रोकर बोली, अरे कौन सी फैमिली, किसका ध्यान? ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ था। 7 साल पहले ना मेरे साथ ऐसा हुआ होता, ना पापा को कंपनी जाती और ना ही पापा के एक्सीडेंट होता और ना मेरी फैमिली की ये हालत होती। उन झूठी वीडियो क्लिप और पिक ने मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ बर्बाद कर दी। सब खत्म हो गया हमारा, वो एक हादसा हमारा सब ले गया। सब रुपए पैसे मान सम्मान इज्जत सब मिट्टी में मिल गया। और इन सब की जिम्मेदार हूँ मैं। न मैं उस बिजनेस मीटिंग में जाती और ना वो सब होता जिसकी वजह से मेरे पापा का सब खत्म हो गया। किसी ने अपने फायदे के लिए मेरा सब बर्बाद कर दिया, मेरे झूठी पिक और वीडियो क्लिप बना के। उस क्लिप की वजह से ही मेरे पापा और मम्मा अलग हो गए। ना पापा सच का पता लगाने जाते, ना उनका एक्सीडेंट होता और वो हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ कर जाते। ये सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है, मैं हूँ उनकी मौत की जिम्मेदार। और ऐसा कह के वैदिक रोते रोते जमीन पे गिरने वाली थी। तभी विराट ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। तभी वेदिका विराट से दूर होके बोली, तुम भी दूर रहो मुझसे। अरे मैंने तुमसे शादी अपनी मजबूरियों की वजह से की, और तुमने क्या किया? उन मजबूरियों का ऐसा फायदा उठाया। तुमने ये तक नहीं सोचा कि मुझे जब सच पता लगेगा तो क्या मैं जी पाऊंगी? माना मेरी मजबूरी थी, लेकिन तुमने तो बस अपने बिस्तर की शोभा को बढ़ाने के लिए अपने बच्चों के साथ गलत किया है, उनकी माँ को धोखा दिया है। अरे तुम पहले से ही शादीशुदा थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं? क्यों विराट, क्यों? वेदिका दर्द से चीखते हुए बोली, लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग, कंफाउंडेड फेस कंफाउंडेड फेस कंफाउंडेड फेस, ब्लू इट वेरी वेरी वेरी। विराट, जो अब तक उसकी सारी बातें सुन रहा था, वो बहुत आराम से वेदिका के पास आया और बोला, वेदिका वो बच्चे मेरे नहीं हैं, मैं उन बच्चों का बाप नहीं हूँ। पर मैंने उन बच्चों की माँ को वादा किया था कि मैं उसके बच्चों को कभी उसकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा, और मैं खुद उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। वो बच्चे मुझे ही अपना पापा मानेंगे, ऐसा मैंने उस वादा किया था। वेदिका, जो अब तक विराट से दूर थी और रो रही थी, वो एक नज़र रोते हुए विराट को देखने लगी।
तभी विराट वापस बोला, वेदिका मैंने आज तक किसी भी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा है। बेशक मैं इतना बड़ा स्टार हूँ लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं है। मैंने तुम्हारे अलावा किसी के साथ कभी कोई रात नहीं गुजारी है। मैंने जो किया है बस तुम्हारे साथ किया है। और ये बच्चे कौन है किसके है इसका पता भी तुमको जल्दी ही लग जाएगा। अभी अगर तुम मुझसे थोड़ा भी सहमत हो तो मेरे साथ अभी घर चलो और उन बच्चों को अपनी बाहें फैलाकर अपनी गोद में लेके देखना। और तुम्हारे पास में जो हुए मैं उसे तो नहीं बदल सकता हूँ, पर हाँ इतना वादा आज जरूर मैं करता हूँ कि आज के बाद एक भी आंसू तुम्हारी आंखों में नहीं आने दूंगा। और जो कोई भी तुम्हारी आंखों में आंसू लाएगा वो खुद रोने लायक नहीं रहेगा। और तुम्हारे साथ जिसने भी ये सब किया उसका पता हम मिलके लगाएंगे। और तुम्हारे पापा की मौत का बदला हम साथ में लेंगे। तुम्हारी फैमिली को किसी तरह को परेशानी हुई भी तो वो परेशानी पहले मुझसे होकर गुजरेगी। और रही बात मेरे झूठ की तो मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, ना तब और ना अब। बस मेरी खुद की भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुमको नहीं पता, पर वो सब भी तुमको टाइम आने पे अपने आप सब पता लग जाएगा। बस तब तक तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब बताऊंगा तुम्हें। लेकिन तब तक तुम वादा करो आज जो करने जा रही थी ऐसा करने के बारे में सोचोगी भी नहीं। अरे मुझसे कोई शिकायत हो तो लड़ना मुझसे, पर ऐसा करने की दोबारा मत सोचना। और फिर ऐसा बोलकर उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर दोनों ऐसे ही चुप रहे। फिर विराट ने उसे बहुत प्यार से गाड़ी में बिताया और घर जाने लगे। विराट गाड़ी चलाते हुए भी एक हाथ वेदिका का पकड़े हुए था। वेदिका बहुत देर चुप रहने के बाद बोली, विराट तुमको यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? तो विराट ने उसकी ओर हल्का सा देखा, फिर कहने लगा, मुझे कल रात ही लग गया था कि कुछ गड़बड़ है और तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, इसलिए मैंने कल रात ही नीलेश को बोल के तुम्हारे बारे में सब पता करने को कहा और तुम्हारी हर खबर देने को कहा। और तुम्हारे बीमा पॉलिसी से मुझे पूरा भरोसा हो गया, इसलिए मैंने नीलेश को तुम्हारे पीछे आने को बोल दिया और खुद भी जितना जल्दी हो सकता था इतनी जल्दी आ गया। इतना कह के वो वेदिका को बहुत प्यार से देखने लगा। वेदिका कुछ नहीं बोली, वो गहरी सांस लेने बोली, विराट मैं 17 साल की उम्र से ही बहुत रोई हूँ। और इतना बोल के उसकी आंखें एक बार फिर नम है गई तो विराट ने इसे इशारे से चुप रहने को कहा। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही वेदिका दे से ही अंदर आने लगी। महिरा कुछ कहने ही वाली थी तब तक विराट वेदिका अंदर आ गए थे और वेदिका के पैरों में वो लाल रंग लग गया था जिसके निशान घर की दहलीज से लेके हाल तक आ गए था। असल में सेम और महिरा पेंटिंग के रहे थे। उसके आने से पहले इतने में बेबो उनके रेड कलर को लेके वहां से भागकर बाहर की तरफ जाने को होती है और उसके हाथ से वो लाल रंग वाली डब्बी वही दरवाजे पे फैल जाती है, जिसकी वजह से वेदिका के पैर लाल हो जाते हैं और उसके पैरों के निशान घर के अंदर बन जाते हैं। उन पैरों के निशान देख के घर की मेड रेखा कहती है, अरे मैडम ऐसे निशान तो नई दुल्हन के गृह प्रवेश के टाइम पे बनते हैं। तो इतना सुनते ही विराट बोला, सही कहा तुमने, वैसे हमारी शादी के टाइम तो ऐसा नहीं हो पाया था लेकिन अब अपने आप हो गया। खैर जो भी होता है अच्छा ही होता है। वो इतना बोल के चुप हो जाता है और वेदिका बहुत ही प्यार से विराट को देखने लगी। तभी दोनों बच्चे विराट के पास आके बोले, डैड, ये वेदिका की तरफ अगुली करके बोले, आंटी कौन है और ये हमसे बात क्यों नहीं करती? ये तो पूरे टाइम बाहर ही रहती है। विराट ने उन दोनों मासूम बच्चों के गाल पे हाथ फेर कर कहा, बेटा ये आंटी नहीं है, इनको आंटी मत बोलो। तक सेम बोला तो क्या बोले डैड? तब वेदिका उन दोनों के पास आए और दोनों के सामने घुटने के बल बैठकर बोली, मम्मा बोलो, विराट आपके डैड है तो मैं आपकी मम्मा समझे। इतना सुनते ही दोनों बच्चे विराट की तरफ देखने लगे। विराट ने भी प्यार से हाँ कह दिया। दोनों बच्चे खुशी से मम्मा चिल्लाते हुए वेदिका के गले लग गए और विराट वो तो उन तीनों को बहुत प्यार से निहार रहा था। विराट के साथ साथ महिरा और वरुण भी वेदिका के इस फैसले से खुश होकर बस उन तीनों को गले लगे हुए देख रहे थे। सभी की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का पार्ट? आप इस पार्ट के लिए प्यार को कमेंट करके बताएं।